नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ देर पहले यूपीएससी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका आप सभी लोग बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे। अभी पेट परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो पेट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, यानी कि आवेदन कब से शुरू होंगे, इसकी जो सिलेबस और फीस वगैरह जो भी है, सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो इसके आवेदन की तिथि है कब से है, यानी कि आवेदन प्रारंभ कब से होंगे। तो देखो, ये जो विज्ञापन है अभी प्रकाशित किया गया है 1 अगस्त 2026 को। ठीक है, और इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे 3 अगस्त 2026। और पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 1 सितंबर 2026। यानी कि कुल मिलाकर मोटा मोटा आपको 1 महीने से 2-3 दिन कम का टाइम मिलने वाला है। तो आप आराम से लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अपना जो आवेदन है कर सकते हैं। ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 8 सितंबर 2026। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आप देख सकते हैं। देखो, अभी इस बार से यूपीएससी ने किया क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लागू किया है, यानी कि ओटीआर सिस्टम को लागू किया है। इसमें क्या होगा कि जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ओटीआर की नोटिफिकेशन कुछ समय पहले ही आ गई थी, ओटीआर चालू भी हो गए थे। ओटीआर कर लेने से आपको फ़ायदा ये होता है कि जो एकदम से कोई नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट पे, तो सर्वर काम नहीं करते हैं। तो अभी होगा क्या कि हो सकता है कि कुछ स्लो चले वेबसाइट, लेकिन आपको अंतिम तिथि की इंतज़ार नहीं करना, आपको टाइम से जो अपना आवेदन है वो फिल कर लेना है। ठीक है, ओटीआर में जो बेसिक डिटेल है वो आप भर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी पेड दिया है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और देखो, पेट परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकेंगे। ठीक है, नवीन रूप से जो ओटीआर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है। फिर देखो, अच्छा, पेट परीक्षा होती क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो समूह गा की जो भर्तियाँ आती हैं उसमें मेंस परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको इसी परीक्षा में जो स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जैसे कि लोअर पीसीएस की भी भर्ती आपकी जो है चल रही है, यानी कि उसमें जो एग्ज़ाम होने हैं अभी यूपीएससी लेखपाल का हुआ है, और बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट, बोरिंग टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। उसके लिए ये एक प्रकार से प्री परीक्षा हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है जो आपको जानना जरूरी है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसमें आवेदन करने के लिए जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, पहले आपका जो ऑथेंटिकेशन है आधार और मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। फिर आप पंजीकरण करेंगे, फिर फी पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो अपना फाइनल प्रिंट है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शुल्क समायोजन। इस बार जो फ़ी है कितनी रखी गई है, आवेदन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क, ये जो है अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपये है, जिसमें 25 प्रोसेसिंग फीस है और 160 जो है आपकी आवेदन शुल्क है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 है। अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और दिव्यांगजन हेतु 25 रुपये का आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करेंगे आप फीस सबमिट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो आवेदन संशोधन के संबंध में जो दिए गए हैं, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई है, वे सभी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। बाकी जो आयु की छूट है विभिन्न वर्गों के लिए वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। आरक्षण जो है विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, वो भी आप पीडीएफ से पढ़ेंगे। मेन जो है आपका
आवेदन से संबंधित तिथियाँ, फी और जो है आपका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ये है सिलेबस हम आपको कोशिश करेंगे कि इसी यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे कवर करवाते रहें। जब हम आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि UPSSC जो है ये भी बहुत तेज़ी से अपना जो वो कंप्लीट करवा रहा है प्रोसेस। तो अभी जो है इसमें आपसे 5 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ठीक, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारा जो इतिहास है। 5 नंबर का आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पाँच नंबर का आपसे भूगोल पूछा जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर का आपसे अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर पूछे जाएंगे प्रश्न। विज्ञान से 5 नंबर होंगे, सामान्य विज्ञान जो आपकी है, प्रारंभिक गणित 5 नंबर की, और सामान्य हिंदी जो है 5 नंबर की होगी। सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, तर्क एवं तर्क शक्ति ये 5 नंबर की होगी। और जो आपका करंट अफेयर है यानी कि समसामयिकी ये 10 नंबर का होगा। और सामान्य जागरूकता जिसमें आप पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब जो पूछे जाते हैं ये 10 नंबर का होगा। कुल मिला के आपका जो है 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 नंबर का, ठीक है। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक। बाकी जो है गद्यांश 10 नंबर का, ग्राफ 10 नंबर का, तालिका विश्लेषण, ये कुल मिला के आपसे 100 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। देखो इतनी संख्या में लोग देते हैं ये परीक्षा, तो सभी का पेपर एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम में करवाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए जो है विभिन्न शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जाता है और इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसमें नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो कठिन और सरल परीक्षा होती है, मतलब कठिन और सरल पाली होती है, उसको बराबर किया जाता है। ये सारे कुछ फैक्ट हैं। ये पूरी PDF आपको 13 पेज की मिल जाएगी टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।